आज है 4 फरवरी 2024। आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? मतलब हाल ही में किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल आर्मी के ऑफिसर्स ने एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री के टेक ओवर के लिए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड अप्रूवल लिया। इस अप्रूवल के बाद अब नेपाल की आर्मी टेक्सटाइल का बिजनेस भी शुरू करेगी। यह फैक्ट्री 25 साल पहले शुरू हुई और सिर्फ 4 साल चलने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इस प्लांट को शुरू करने के लिए चीन ने आर्थिक मदद की थी। प्रोडक्ट्स का प्रमोशन न होने के चलते कारोबार बंद हो गया था। यह फैक्ट्री काठमांडू से काफ़ी करीब है और बेशकीमती भी मानी जाती है। पिछले कई सालों से कारोबार कर रही आर्मी के प्रोडक्ट्स की रेंज बहुत बड़ी है। सेना पहले से ही पेट्रोलियम, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल और मेडिकल कॉलेज वाले कारोबार से जुड़ी है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया? तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। तो भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और IOC एथलीट आयोग के सदस्य अभिनव बिंद्रा प्रतिष्ठित प्रतीक को ले जाने के लिए चुने गए 11,000 मशाल धारकों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में UPI शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना है। 2 फरवरी को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के एफिल टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। अब लोग UPI के जरिए एफिल टावर के टिकट बुक कर सकेंगे। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रांस के बारे में और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर है 4th नंबर का क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये पंजाब के राज्यपाल। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए पंजाब सरकार ने जो है राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नवारे स्कॉट मोमाडे का निधन हुआ। वह कौन थे? तो ये कवि थे। फिर अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने सीमा पार न्याय चुनौतियों पर CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राजनेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो वो लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित किया गया। लाल कृष्ण आडवाणी 50वें शख्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। आडवाणी ने पहले 23 जनवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न पाने वाले BJP के पहले नेता हैं। केंद्र सरकार एक साल में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर सकती है। 2015 में आडवाणी को देश के दूसरे सबसे नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? तो ये कर्नाटक ने। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है।
नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। फिर न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। फिर है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में आरबीआई की घोषणा के अनुसार कितने प्रतिशत 2000 के नोट सफलतापूर्वक प्रचलन से वापस आ गए हैं? तो ये है 97.50%। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडेकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। फिर है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं? तो ये पवन कुमार बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि NLC इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। फिर समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बसवराज यस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? तो ये रंजना प्रकाश देसाई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन BOAT के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये रणवीर सिंह बने हैं। विस्लरी, टीनो और हुंडई मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। स्पर्श CCTV ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। ASITIS न्यूट्रिशन ने रवींद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर हॉशर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर को बनाया गया है। फिर है अगला और लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो तमिलनाडु सरकार। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।